बनारस का जो सबसे पॉपुलर घाट है वो है दशाश्वमेध घाट और आज मैं वहीं जा रही हूँ। अभी कल ही जब मैं 80 घाट घूम रही थी तो इतनी तेज धूप और बहुत ज्यादा गर्मी थी और आज यहाँ सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं हॉस्टल में ही कर लिया और फिर काफी देर वेट किया कि शायद बारिश रुक जाए और हम बाहर जा पाएं। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर हमने सोचा कि कॉमन एरिया में थोड़ा सा गेम्स खेल लेते हैं। दोपहर के बाद भी जब बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही थी तो फिर हमने डिसाइड किया कि निकालते हैं अपने रेन कवर्स और चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ बारिश में भीगते हुए। लेकिन जैसे ही हम रेन कवर पहन के बाहर निकले बारिश ही बंद हो गई। अरे और फिर जैसे ही मैंने अपना रेन कवर निकाला बारिश फिर से शुरू हो गई। फिर से बारिश तेज हो गई। लेकिन अब तो मुझे दशाश्वमेध घाट जाना ही है, तो बारिश अब बंद हो या ना हो मैं तो जा रही हूँ। तो हमने ई रिक्शा लिया गदोलिया चौक के लिए और हम चल दिए सीधा दशाश्वमेध घाट की तरफ। 12 से रेनकोट पहन लिया है कहीं उतर के ऑटो से और हम फिर निकल रहे हैं। ऑटो से उतरे थे और फिर यहाँ आकर के हमने रेनकोट पहना है इस पार्लर के अंदर। चलो भाई हम बारिश बोल रहा हूँ, बारिश अभी देखना है तुमको, देख लें चलो। गदोलिया चौक पहुँचने के बाद यहाँ मार्केट में मुझे कुछ कुर्तीज दिखाई दी जो कि मुझे एक्चुअली में लेनी भी है। कितना? क्योंकि कल हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं और मैं अपने साथ कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि यहीं से एक कुर्ती ले लूंगी। लेकिन पहले हमने सोचा कि चलते हैं दशाश्वमेध घाट। सावन का महीना है और बनारस में अभी बहुत भीड़ होगी, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि घाट ही नहीं दिखाई देगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत भीड़ है तो मुझे नहीं लगता मैं आरती देख पाऊंगी। देखिए सच में यहाँ पे बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे और पैर रखने तक की जगह नहीं थी और घाट तो जैसे छुप ही गया था। घूम गई। पीला लिफाफा कहाँ है? पीला लिफाफा, पीला लिफाफा, पीला लिफाफा कहाँ है? पीला लिफाफा ये रहा। एक्चुअली मॉनसून की वजह से गंगा जी का वाटर लेवल काफी बढ़ चुका है और इसीलिए घाट तक जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने सोचा तो था कि आज की गंगा आरती हम यहीं देखेंगे, लेकिन इतनी भीड़ देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज के लिए इसे अवॉइड करते हैं और आसपास का थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मुझे अपनी कुर्ती भी तो लेनी है। ये सोच के हम अभी निकले ही थे कि तभी पता नहीं कैसे रैंडमली इन फॉरेनर्स के साथ चलते चलते हम एक VIP सेक्शन में पहुंच गए और यहाँ अंदर जाने के लिए किसी ने हमसे कुछ पूछा भी नहीं। अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ आरती के लिए स्पेशल सीट्स होती है कुछ गेस्ट्स के लिए। अब हम तो यहाँ जाने अनजाने में अंदर आ ही गए थे, तो बस हल्की हल्की बारिश में हमने यहीं पे गंगा आरती देखी। यहाँ जाने सुना नहीं पर पर्सन से यहाँ जाने का चार्ज लगता है फिर 200 रुपया पर पर्सन। और आई कार्ड जानते हैं यहाँ भी एक बंदा खड़ा था एंट्रेंस पे, ऊपर भी खड़ा था एंट्रेंस पे, बट मुझे क्या लगता है। और जैसे ही फिर आरती देखकर हम बाहर निकले मुझे ये अंकल मिल गए हम लोगों का होलसेल का दुकान था, जिन्होंने बोला कि यहीं पास में एक दुकान है और मैं वहाँ से कुर्ती ले सकती हूँ। और फिर उनके काफी इंसिस्ट करने के बाद हम चल दिए उनके पीछे पीछे। इतनी देर से चला के पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जा रहे हैं, शायद हम पहुंच गए। तो इतनी
इतनी दूर लेकर के आए हैं। क्या चाहिए आपको? इन गलियों से होते हुए फाइनली वो मुझे शॉप पे ले आए। तो ग्रे वाला ही दिखा दीजिए। हाँ ये वाला। और यहाँ पे मैंने खरीदी अपने लिए 2 कुर्तीज, जिन्हें पहन के मैं जाने वाली हूँ कल काशी विश्वनाथ मंदिर। थोड़ी और शॉपिंग करने के बाद भाई मुझे तो भूख लग गई थी। और तभी हमें दिखाई दिया ये मधुर मिलन कैफे। इसका नाम कैफे क्यों है पता नहीं। एनीवेज यहाँ से खाई हमने ये स्पेशल थाली। अच्छा इसमें डाल दीजिए साइड पे। मैंने तो एक समोसा बोला था, मैंने पापड़ क्यों रख दिया? तो आज हम लोगों ने गोदोलिया चौक एक्सप्लोर किया, दशाश्वमेध घाट की आरती देखी, मैंने अपने लिए 2 कुर्तीज, बैंगल्स और इयररिंग्स भी ली और डिनर भी यही करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल, जो कि 80 घाट के पास है। मुझे तो जल्दी से जाके सो जाना है क्योंकि कल जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर और सब लोगों ने बोला है कि बहुत भीड़ होने वाली है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे और फिर शायद हम इजिली दर्शन कर पाएंगे। अब ये हो पाता है या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लग रहा है तुम्हें ये एरिया? अरे भैया अस्सलाम वालेकुम भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? इसको देखो।